एक जालिम औरत ने रमजान मुबारक में एक यतीम लड़की को 2 दिन तक कैद रखा। उसके हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए। वो 2 दिन तक भूखी रही। फिर उस औरत का क्या अबरतनाक इंजाम हुआ, पूरा वाक्य जानने के लिए हमारे चैनल पर आखिर तक बन रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। रमजान का मुबारक महीना था, लेकिन रमशा के लिए यह महीना भी आम दिनों से अलग नहीं था। वह 20 साल की एक खूबसूरत मगर बेबस और यतीम लड़की थी, जो अपने चाचा के घर में एक बांदी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। उसका बचपन माँ बाप की छांव के बिना बीता, और जब से उसने होश संभाला था तब से सिर्फ जुल्म और ज्यादती ही उसका मुकद्दर बनी थी। चाची उसे सुबह सुबह जगा देती और दिन भर के सारे काम उसी के जिम्मे होते। बर्तन धोना, घर की सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े धोना और हर वह काम जो घर के बाकी लोगों को मेहनत भरा लगता, वह रमशा के लिए जरूरी बना दिया जाता। मगर उसने कभी शिकायत नहीं की, न ही किसी के सामने अपनी तकलीफ बयान कर सकी, क्योंकि वह गूंगी थी, एक मासूम और बेबस जान जो सिर्फ अपनी आंखों के आंसुओं से अपना दर्द बयान कर सकती थी। रमजान में भी उसके हालात नहीं बदले, बल्कि सहरी और इफ्तार की जिम्मेदारियों ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी थी। चाची और चाचा की डांट फटकार, कजिन्स की तानेबाजी और मारपीट, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, अल्लाह की रहमत और रमजान की बरकत, कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमजान की पहली सहरी थी। घर में चहल पहल थी, हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। दस्तरख्वान पर तरह तरह के पकवान सजाए जा रहे थे। लेकिन इन सब के पीछे जो हाथ मेहनत कर रहे थे, वे रमशा के थे। वही यतीम, बेबस और गूंगी लड़की, जिसे उस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कोई हैसियत नहीं मिली थी। वह चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। परांठे तल रही थी, चाय बना रही थी, खजूरें रख रही थी और सबके लिए सहरी का इंतजाम कर रही थी। चाची और उनकी बेटियां आराम से सहरी के मजे ले रही थीं, खुशियों में मशगूल थीं। लेकिन रमशा के लिए कुछ भी नहीं था। जब सब खा पी कर उठ गए तो चाची ने किचन में जाकर बचा कुचा खाना इकट्ठा किया और रमशा के आगे रख दिया। वह चुपचाप सूखी रोटी के टुकड़ों और बासी चटनी को देखती रही और फिर अपने नसीब पर एक आह भरकर वह खाना खाने लगी। मगर उसने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। रमशा की हालत यह थी कि चाची की बेटियों के पुराने और फटे हुए कपड़े ही उसका नसीब थे। जब भी चाची की बेटियां नए कपड़े खरीदती तो अपने पुराने जगह जगह से उधड़े हुए कपड़े रमशा को दे देती। वह कभी जिद नहीं करती, जो भी मिलता पहन लेती। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश जरूर थी, काश उसके पास भी कभी अच्छे और नए कपड़े होते। एक दिन रमजान में चाची और उनकी बेटियां बाजार से खरीदारी करके आईं। उनके हाथों में बड़े बड़े ब्रांडेड बैग थे और चेहरे पर खुशी की चमक थी। घर में दाखिल होते ही सब ने अपने नए कपड़े निकाल कर देखना शुरू कर दिया। रमशा, जो आंगन में बर्तन धो रही थी, चोरी चोरी उन चमकदार कपड़ों की तरफ देखने लगी। वो खूबसूरत रंग, वो नफीस कढ़ाई, वो महंगा कपड़ा, इन सब को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके दिल में एक हसरत जागी कि काश उसके पास भी इतने खूबसूरत कपड़े होते। इसी दौरान चाची की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने गुस्से में आंखें तरेरी और सख्त लहजे में बोली, अरे रमशा, यहाँ क्या कर रही है? जल्दी से जाकर अपना काम कर, मेरी बेटियों के कपड़ों को नजर मत लगा। रमशा फौरन सहम गई और पीछे हट गई। उसकी आंखों में जो चमक आई थी वह एक पल में बुझ गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दबे पांव वहां से निकल गई। फिर से वह किचन में जाकर बर्तन धोने लगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। दरअसल ये सारी तैयारियां चाची की बेटी के रिश्ते के लिए हो रही थी। उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था और चाची चाहती थी कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन रमशा के लिए सिर्फ मेहनत थी, जुल्म था और सब्र था। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रमजान के मुकद्दस दिनों में भी रमशा की जिंदगी में कोई राहत नहीं आई, बल्कि उसके साथ जुल्म और बढ़ गया। रेहाना बेगम का रवैया और ज्यादा सख्त हो गया। वह छोटी छोटी गलतियों पर भी रमशा को खूब डांटती, उसे बेवजह मारती और दिन भर काम में झोंक देती। उनकी बेटी मैमूना भी अपनी माँ से कम नहीं थी। वह अक्सर रमशा को ताने मारती, हुक्म चलाती और अपने पुराने फटे हुए कपड़े जबरदस्ती उसके हवाले कर देती। एक दिन रेहाना बेगम ने सख्ती से रमशा को बुलाकर कहा, सुन,
कल मैमूना के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तू खबरदार, अगर मैंने तुझे इधर उधर घूमते देखा तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। रमशा ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह कुछ कह भी नहीं सकती थी, बस अपने आंसू अंदर ही अंदर पी गई। अगले दिन मगरिब के बाद रिश्ते वाले आ गए। पूरा घर चमक रहा था। रेहाना बेगम और मैमूना ने महंगे जोड़े पहने हुए थे। हर तरफ खुशबू बिखरी हुई थी। मेहमानों के लिए खास इंतजाम किया गया था। लड़के की माँ, बहन और लड़का खुद भी मौजूद था। सब हंसी मजाक में मशगूल थे, लेकिन रमशा को हुक्म था कि वह किचन में ही रहे। मैमूना ने चाय तैयार की और ट्रे में रखकर मेहमानों की तरफ ले जाने लगी, मगर उसका पैर कालीन के किनारे पर आ गया और गर्म चाय का कप सीधा उसकी माँ की तरफ गिरा। अरे रमशा, जल्दी से आओ, रेहाना बेगम ने बेख्तियार ऊंची आवाज में पुकारा। यह आदतन कहा गया जुमला था, क्योंकि घर में कोई भी काम हो आवाज रमशा को ही दी जाती थी। जैसे ही रेहाना बेगम ने आवाज दी, रमशा बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती हुई मेहमानों के सामने आ गई। जैसे ही वह मेहमानों के सामने आई, सब ठिठक गए। रमशा ने मैले मगर सलीके से इस्त्री किए हुए कपड़े पहने थे, जो अगरचे पुराने थे, मगर उसकी मासूमियत और खूबसूरती को कम न कर सके। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, मगर वह नूर से दमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और मासूम चेहरा, सब कुछ एक मुकम्मल हुस्न का नमूना था। लड़के की माँ ने बेख्तियार पूछा, यह लड़की कौन है? रेहाना बेगम घबरा गई, जल्दी से बोली, यह हमारी काम वाली है, यह गूंगी है। लड़के की माँ कुछ लम्हे खामोश रही, फिर रमशा की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, यह भी अल्लाह की मखलूक है, खामोशी भी कभी कभी एक नेमत होती है। यह जुमला सुनते ही रेहाना बेगम के पैरों तले जमीन निकल गई। वह जानती थी कि लड़के वाले अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। लड़के की नजरें भी बार बार रमशा पर जा रही थीं, और यह मंजर मैमूना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ देर के बाद लड़के की मां मुस्कुराकर बोली, हम सोचकर जवाब देंगे, और वे सब रुखसत हो गए। दरवाजा बंद होते ही रेहाना बेगम का पारा चढ़ गया। वह फौरन रमशा की तरफ पलटी और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। कमबख्त, मैंने मना कहा था ना कि इधर नहीं आना। मैमूना भी गुस्से में आग बबूला थी। अम्मी, ये हमेशा मेरा नसीब खराब करने के लिए आ जाती है। देख लिया ना, वो लोग भी इसी को पसंद कर रहे थे। रेहाना बेगम ने गुस्से में हाथ में पड़ी चम्मच रमशा के बाजू पर दे मारी। रमशा दर्द से कराह भी न सकी, क्योंकि वह गूंगी थी। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। यह कहकर उन्होंने रमशा को पकड़ा और जबरदस्ती स्टोर रूम में ले जाकर धक्का दे दिया। फिर एक जंजीर निकाली और उसके हाथ और पैर बांध दिए। यहीं पड़ी रहा, 2 दिन तक तुझे कोई नहीं निकालेगा। उस छोटे से अंधेरे कमरे में रमशा तन्हा बेयारो मददगार थी। 2 दिन गुजर गए, न खाने को कुछ दिया गया, न पानी। वह कमजोरी से निढाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे और दिल अल्लाह की तरफ माइल था। वह हाथ उठाकर सजदे में गिर गई और दिल ही दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह, तू ही मेरी फरियाद सुन सकता है, तू ही मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे। अगर यह जुल्म मेरी किस्मत में लिखा है तो मुझे सब्र दे, और अगर मेरे लिए कोई रास्ता है तो मुझे इससे निकाल दे। कहीं दूर से अनजान की आवाज आ रही थी, और वह रमजान की इस बाबरकत घड़ी में अल्लाह से रहम की भीख मांग रही थी। रमशा को स्टोर रूम में कैद हुए 2 दिन गुजर चुके थे। उसके हाथ पैर सूज चुके थे, जिस्म पर नीले निशान पड़ चुके थे, और कमजोरी से वह बमुश्किल सांस ले रही थी। भूख और प्यास ने उसकी हालत और खराब कर दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि रमजान के इस पाक महीने में, जब हर कोई इबादत और नेकियों में मशगूल था, उसे एक अंधेरे गंदे कमरे में कैद कर दिया गया था। वह अपने आंसू पोंछकर चुपचाप अल्लाह से दुआ कर रही थी। उसकी जुबान तो नहीं थी, मगर दिल की पुकार सीधे अर्श तक जा रही थी। या अल्लाह, तू सब देख रहा है, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती, मगर तू मेरा हाल जानता है। तू ही मुझे सब्र और हिम्मत दे। 2 दिन बाद रेहाना बेगम ने दरवाजा खोला। बाहर आजा, और सुन, ज्यादा नखरे मत दिखाना, वरना फिर बंद कर दूंगी। रमशा बमुश्किल अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकली। 2 दिन की कैद और भूख प्यास ने उसे बेइंतहा कमजोर कर दिया था। उसका सिर चकरा रहा था, मगर जैसे ही उसने देखा कि आंगन में बहुत सारे काम बाकी हैं, वह बिना कुछ कहे दोबारा अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। वह चूल्हे के पास खड़ी थी
रोटियां बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर हाथों पर पड़े जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने बेलन पकड़ा, जख्म की जलन से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मगर वह जानती थी कि अगर उसने काम छोड़ा तो चाची फिर से जुल्म ढाएगी। उसने चुपचाप अपने जख्मों को सहलाया और काम में लग गई। रेहाना बेगम को कोई अफसोस नहीं था, न ही रमजान के तकद्दुस का कोई एहसास। वह लगातार रमशा को कठोर शब्दों से झिड़कती रही, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बोझ हो। उधर मैमूना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रिश्ता आए 2 दिन हो चुके थे, मगर न कोई फोन आया, न कोई जवाब मिला। वह बार बार अपनी माँ से पूछ रही थी, अम्मी, उन लोगों ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कहीं उन्होंने मेरी जगह रमशा को पसंद तो नहीं कर लिया? रिहाना बेगम ने भी कई बार सोचा कि वह खुद ही लड़के वालों को फोन कर ले, मगर उसे डर था कि अगर उसने उनसे संपर्क किया और उन्होंने वाकई रमशा की बात की तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। आखिरकार 1 हफ्ता गुजर गया और वे लोग कभी वापस नहीं आए। न कोई फोन, न कोई संदेश, न ही कोई जवाब। यह खबर सुनकर रिहाना बेगम के गुस्से की सीमा न रही। यह सब इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ। अगर यह ना होती तो मैमूना का रिश्ता कब का तय हो चुका होता। मैमूना ने भी गुस्से में रमशा को जोर से धक्का दिया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। रमशा ये सब सह रही थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वह अल्लाह के फैसले के मुताबिक हो रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ने उसके लिए एक ऐसा मुकद्दर लिखा था जो इन सब की सोच से कहीं ज्यादा हसीन था। रमजान के दिन तेजी से गुजर रहे थे। एक दिन अचानक घर में एक बड़ी खबर पहुंची। रिहाना बेगम के शौहर रमशा के चाचा दुबई से वापस आ रहे थे। वे एक नेक दिल और नरम मिजाज इंसान थे। वे हर साल रमजान में घर आते, मगर ज्यादातर समय अपने कारोबारी मामलों में व्यस्त रहते थे और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से रिहाना बेगम के सुपुर्द थी। उन्हें कभी यह इल्म न हुआ कि उनकी गैर मौजूदगी में रमशा पर क्या बीतती है। जैसे ही वे घर पहुंचे, रिहाना बेगम ने तुरंत अपनी चालाकी दिखाई। उसने रमशा को फौरन अच्छे कपड़े पहनने को दिए और एकदम मीठे लहजे में बात करने लगी। बेटा रमशा, देखो तुम्हारे चाचा आए हैं, उनके लिए चाय बना दो। रमशा हैरान रह गई। यह औरत जो हमेशा उस पर जुल्म करती थी, अचानक इतनी नरमी से क्यों बात कर रही थी? मगर वह खामोश रही और जाकर चाय बनाने लगी। चाचा ने रमशा को देखा और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। कैसी हो बेटा, सब ठीक है ना? रमशा कुछ बोल नहीं सकी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छुपा था जिसे उसके चाचा महसूस ना कर सके। चंद दिन बाद एक अप्रत्याशित वाकया पेश आया। वही लड़का जो मैमूना के लिए रिश्ता लेकर आया था, अपनी माँ के साथ दोबारा घर आया। रिहाना बेगम एकदम खुश हो गई। उसे लगा शायद वे मैमूना के लिए पक्का हाँ करने आए हैं। वह खुश मिजाजी से उनका स्वागत करने लगी, मगर उसका चेहरा जर्द पड़ गया जब उन्होंने कहा, हमें रमशा के चाचा से बात करनी है। रिहाना बेगम ने हकलाते हुए कहा, जी जी, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। चाचा आ गए और बड़े तपाक से मिले। लड़के की माँ ने बात शुरू की, हम दरअसल आपकी भतीजी रमशा के बारे में बात करने आए हैं। चाचा ने हैरानी से पूछा, रमशा? जी, हमें पता चला कि वह आपकी भतीजी है। हमें बताया गया था कि वह आपके घर में काम करती है, मगर जब हमने गौर किया तो हमें अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये सुनते ही चाचा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत रिहाना बेगम की तरफ देखा, जिनका चेहरा फक हो चुका था। वे कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि उनका झूठ बेनकाब हो चुका था। चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, रमशा मेरे मरहूम भाई की बेटी है, मेरी अपनी भतीजी। यह बचपन से यतीम है और हमारे साथ रह रही है। यह सुनकर लड़के की माँ की आंखों में हल्की नमी आ गई। वे बोली, हमें अंदाजा हो गया था कि इस मासूम बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। हमें उसका दर्द महसूस हुआ और मेरे बेटे ने फैसला किया है कि वह रमशा से निकाह करना चाहता है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैमूना, जो अब तक अंदर बैठी थी, यह सब सुनकर गुस्से में बाहर आई और चिल्लाकर बोली, क्या आप मेरी जगह इस गूंगी को अपनी बीवी बनाएंगे? रिहाना बेगम ने तुरंत उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर चाचा अब सब कुछ समझ चुके थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। रिहाना, क्या यह सच है कि तुमने रमशा को घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ था? रिहाना बेगम कुछ बोल न सकी, उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। लड़के ने आगे बढ़कर कहा, चाचा जी, मैं किसी और से नहीं बल्कि रमशा से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उसकी मासूमियत और सादगी पसंद आई है।
अगर आप इजाजत दें तो मैं तुरंत निकाह करना चाहूंगा। ये सुनते ही रेहाना बेगम और मेमूना के चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिस लड़की को वो नौकरानी बनाकर रखते थे, आज वो उनके मुकाबिल खड़ी हो जाएगी, और वो भी इज्जत के साथ। चचा ने रमशा की तरफ देखा, जो हैरान व परेशान खड़ी थी। फिर उन्होंने एक मुस्कुराती नजरों से कहा, बेटा, ये फैसला तुम पर है। अगर तुम्हें कबूल है तो मैं तुम्हें अपनी दुआ दूंगा। रमशा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पूरी जिंदगी जुल्म व सितम में गुजरी थी, मगर आज अल्लाह ने उसके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। चंद दिन बाद रमजान के बाबरकत महीने में वही घर जहां उसके साथ बदतर जुल्म हुआ था, वहीं उसका निकाह हुआ। आज वो इज्जत के साथ उस घर से रुखसत हो रही थी जहां कल तक उसे एक नौकरानी समझा जाता था। अल्लाह ने उसकी दुआओं को सुना और उसके सब्र का सिला दिया। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रमशा के निकाह के चंद माह बाद मेमूना का भी एक अमीर खानदान में रिश्ता तय पा गया। रेहाना बेगम ने अपनी बेटी को बहुत धूमधाम से रुखसत किया। उन्हें लगा कि अब उनकी बेटी एक शाही जिंदगी गुजारेगी और वो अपनी सास के सामने फख्र से सर उठा सकेंगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद महीनों बाद खबरें आना शुरू हुई कि मेमूना के ससुराल में उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। वो लोग बहुत दौलतमंद तो थे, मगर उनके दिल पत्थर के थे। मेमूना से नौकरानियों की तरह काम करवाया जाता, उसे बात बात पर जलील किया जाता और कभी कभी मारा पीटा भी जाता। रेहाना बेगम, जो हमेशा अपनी बेटी के लिए नाजो नमत के ख्वाब देखती थी, अब बेबसी से अपनी बेटी की तकलीफ को देख रही थी। मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि अब हालात उनके इख्तियार से बाहर थे। एक दिन मेमूना पर जुल्म की इंतहा हो गई। मुसलसल जहनी और जिस्मानी तशद्दुद ने उसे इतना तोड़ दिया कि वो फालिज का शिकार हो गई। उसका आधा जिस्म मफलूज हो चुका था और वो किसी के सहारे के बिना हिल भी नहीं सकती थी। ये खबर जब रेहाना बेगम को मिली तो उन पर एक कयामत गुजर गई। वो भागती हुई अपनी बेटी के पास पहुंची, मगर जब उसे इस हाल में देखा तो उनकी अपनी जान पर बिजली गिर गई। वो चीखने की कोशिश करने लगी, मगर उनके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला। रेहाना बेगम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज उनके गले में कहीं घुट कर रह गई थी। रेहाना बेगम गूंगी हो चुकी थी। जिस तरह उन्होंने यतीम और मजलूम रमशा को हमेशा गूंगी कहकर जलील किया था, आज खुद उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। कई दिन गुजर गए। अब रेहाना बेगम अपनी ही बीमारी और बेटी की हालत के सबब अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो सामने रमशा खड़ी थी, मगर वो रमशा नहीं थी जो एक यतीम, बेबस और मजलूम लड़की थी। आज वो एक इज्जतदार, खुशहाल और बावखार औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजब सुकून और नूर था, जो सब्र और शुक्र के बाद नसीब होता है। रेहाना बेगम ने जैसे ही रमशा को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ माफी मांगना चाहती थी, मगर जुबान बंद थी। वो जो यतीम बच्ची को गूंगी कहकर ताने देती थी, आज खुद बोलने से कासिर थी। रमशा ने आगे बढ़कर उनके हाथ थामे और आंखों में आंसू भरकर कहा, छी, मैं आपको माफ करती हूँ। रेहाना बेगम ने हिचकियां ली, मगर उनके लब हरकत न कर सके। आंसू ही उनके अल्फाज बन गए। जिस जुल्म का बीज उन्होंने किसी की बेटी पर बोया था, आज वो उनकी अपनी बेटी पर पलट कर आया था। अल्लाह के इंसाफ में देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। रमशा की जिंदगी खुशियों में बदल गई। वो अपनी नई जिंदगी में इज्जत और मोहब्बत के साथ जी रही थी, और दूसरी तरफ रेहाना बेगम और मेमूना इस दुनिया में ही अपने आमाल का बदला देख रही थी। ये रमजान का महीना था, जब जुल्म करने वाले का हिसाब हो चुका था और सब्र करने वाले का सिला उसे मिल चुका था। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और जालिमों को उनके जुल्म का बदला जरूर देता है।